नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी आयुर्वेद, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम लोग कला शारीर के अंतर्गत जो अंतिम कला है अर्थात शुक्रधरा कला के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या शुक्रधरा कला का कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देख रहे होंगे सुश्रुत ने शारीर स्थान के चौथे चैप्टर में ही एक एक करके एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर क्लियर कट शुक्र के स्वरूप को बताने की कोशिश किया है कि शुक्र कैसा होता है, और साथ ही साथ जो है शुक्रधरा कला की जो एग्जैक्ट एनाटमी होती है, या जो उसको हम मॉडर्न से भी कोरिलेट करेंगे तो एग्जैक्ट एनाटमी को रिप्रेजेंट करते हैं आयुर्वेद में। तो यहाँ देखेंगे सप्तमी शुक्रधरा, जो सातवीं जो कला है उसको हम लोग कहते हैं शुक्रधरा कला। सप्तमी शुक्रधरा, अब उन्होंने कह दिया कि सातवीं जो कला होती है शुक्रधरा होती है, उसकी स्थिति बताई है। तो इन जनरल स्थिति बताई है कि या सर्व प्राणिनाम, सभी प्राणियों में, या सर्व प्राणिनाम सर्व शरीर व्यापनी, सभी प्राणियों में सर्व शरीर व्याप्त होता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो सातवीं जो शुक्रधरा कला है वो सभी प्राणियों में सर्व शरीर व्याप्त होता है, यहाँ पर सुश्रुत ने बताया है। फिर देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट श्लोक में, उसी के कंटिन्यू श्लोक में सुश्रुत ने एक तरह से जिस तरह से यह सर्व शरीर व्यापनी की बात कही है कि किस तरह से सर्व शरीर व्यापनी हो सकता है, तो उसको कोरिलेट किया है, उसके लिए एक उपमा दिया है कि यथा पयसी सर्पिस्तु गुड़श्च इच्छुरसे यथा शरीरेषु तथा शुक्रम नृणाम विद्यात विषक वर। तो उन्होंने इस बात को थोड़ा सा क्लियर कट कहा है कि किस तरह से शुक्र जो होता है सर्व शरीर व्याप्त होता है सभी प्राणियों में। तो उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से यथा पयसी सर्पस्तु, जिस प्रकार से पय मीन्स होता है दुग्ध क्षीर, तो सर्पी मीन्स होता है घृत, जिस प्रकार से दुग्ध में जो घृत व्याप्त होता है उसी प्रकार से क्या है, जिस प्रकार से दुग्ध में घृत अर्थात सर्पी व्याप्त होता है, और उसी प्रकार से देखेंगे और जिस प्रकार से इच्छू रस में गुड़ व्याप्त होता है, क्योंकि इच्छू रस से ही उसके जो गुड़ विकार बनते हैं, गुड़ बनता है। तो जिस प्रकार से दुग्ध में घृत व्याप्त होता है और इच्छू रस में अर्थात गन्ने के रस में गुड़ व्याप्त होता है, उसी प्रकार से मनुष्यों के शरीर में जो है शुक्र संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है। तो शरीरेषु तथा शुक्रम नृणाम विद्यात विषगुर, तो उसे हम लोग कहते हैं कि उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में, संपूर्ण शरीर में जो है शुक्र व्याप्त होता है। तो शुक्र के स्वरूप को या शुक्र का संपूर्ण शरीर को उन्होंने बोला है कि जिस प्रकार से दुग्ध में घृत रहता है, जिस प्रकार से इच्छुरस में गुड़ रहता है, जिस प्रकार से अन्य रेफरेंस बता सकते हैं कि तिल में तैल रहता है, उसी प्रकार से संपूर्ण शरीर में शुक्र व्याप्त होता है। क्योंकि ऐसा मानते हैं कि शुक्र जो होती है सातों जो सातों लास्ट धातु भी है, शुक्र एज ए कला भी है। तो सब हम लोग कहते हैं कि शुक्र एज ए धातु अर्थात संपूर्ण धातुओं का सार है। शुक्र क्या है, संपूर्ण धातुओं का सार होता है, उसी संपूर्ण धातु से शुक्र का निर्माण होता है। शुक्र एज ए जो कला है, तो शुक्र का निर्माण होता है कहीं ना कहीं शुक्र धातु और कला दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर देखेंगे तीसरा पॉइंट है एग्जैक्ट, अगर शुक्रधरा कला की एनाटमी के बारे में बात करें तो एग्जैक्ट उसकी लोकेशन के बारे में आयुर्वेदिक संहिताओं में भी बोला गया है। तो सुश्रुत ने कंटिन्यू श्लोक में बोला है कि द्वय अंगुले दक्षिण पार्श्वे, द्वय अंगुले दक्षिण पार्श्वे बस्ती द्वारश्च अध मूत्र स्रोत पथ शुक्रम पुरुषस्य प्रवर्तते। तो यहाँ पर क्लियर कट कहने की कोशिश किया, तो हम लोग यहाँ शुरू करेंगे कि बस्ती द्वारस्य च अध अर्थात बस्ती द्वार के नीचे, अधा मीन्स होता है नीचे, बस्ती द्वार अर्थात यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसका जो जहाँ से यूरेथ्रा की स्टार्टिंग होती है, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ से एक तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड या यूरेथ्रा की स्टार्टिंग होती है, उस जो लोअर पॉइंट होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि बस्ती द्वार से अध, बस्ती द्वार के जो है नीचे, लेकिन कितना नीचे और कहाँ पर, 2 अंगुल दक्षिण पार्श्व, बस्ती द्वार के नीचे 2 अंगुल दक्षिण पार्श्व में। तो बस्ती द्वार के नीचे 2 अंगुल दक्षिण पार्श्व में जो होता है मूत्र स्रोत अर्थात मूत्र मार्ग के द्वारा ही शुक्र जो है बाहर निकलता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो शुक्र की प्रवृत्ति होती है वो शुक्र मूत्र मार्ग अर्थात मूत्र इंद्री के द्वारा ही होता है, उसी के थ्रू होता है, मार्ग उसका अलग से नहीं होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि बस्ती द्वार के नीचे और 2 अंगुल दक्षिण पार्श्व में मूत्र का जो मार्ग होता है, मूत्र निकलने का जो मार्ग होता है, उसी मार्ग से शुक्र की प्रवृत्ति होती है। अब बात कर रहे हैं कि कंटिन्यू इसको हम लोग और थोड़ा सा मॉडर्न से कोरिलेट करेंगे अभी इसके बाद। फिर देखते हैं कि चौथे श्लोक में सुश्रुत ने क्या बोला है कि ये बोलने की कोशिश किया है
कि एक तरह से जो है किस तरह से शुक्र की प्रवृत्ति होती है, शुक्र की प्रवृत्ति किन क्रियाओं की वजह से होती है, उसके उन्होंने कहा है कि कृष्ण देह आश्रितम। कृष्ण देह आश्रितम का मतलब होता है कि जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त जो है शुक्र, कृष्ण देह आश्रितम, कृष्ण देह आश्रितम शुक्रम, जो शुक्र होता है संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है। तो कृष्ण मतलब संपूर्ण, तो संपूर्ण शरीर में जो आश्रित शुक्र होता है वो क्या करता है, जब पुरुष जो प्रसन्न मन से, तो जो पुरुष होता है, जिस पुरुष के संपूर्ण शरीर में शुक्र व्याप्त होता है, वो क्या होता है शुक्र, जब पुरुष क्या होता है प्रसन्न मन से, प्रसन्न मनस तथा, जब प्रसन्न मन से स्त्री के साथ समागम करता है। तो ये क्या कह रहा है कि जब जो पुरुष के संपूर्ण शरीर में जो व्याप्त शुक्र होता है, जब पुरुष प्रसन्न मन के साथ स्त्री के साथ समागम करता है, तो उस स्थिति में जो होता है हर्ष के कारण स्त्रीसु व्यायच्छतश्चपि हर्षात संप्रवर्तते, मीन्स यहाँ एक पॉइंट है हर्ष, हर्ष हर्ष के कारण शुक्र की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ बोल रहा है कि जो भी व्यक्ति जो है प्रसन्न मन के साथ स्त्री के साथ समागम करता है, तो उसके शरीर में संपूर्ण रूप से सर्वव्याप्त जो शुक्र होता है वो जो है हर्ष के कारण उसकी प्रवृत्ति होती है। तो इस तरह से जो कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र उन्होंने बता दिया, अर्थात शुक्र धातु कला के बारे में बोला, शुक्र धरा कला के बारे में बोला। तो यहाँ पर शुक्र धरा कला का जो निर्माण कहीं न कहीं 2 अंगुल दक्षिण पार्श्वे बस्ती द्वारश्च अधः मूत्र सोत पथ शुक्रम पुरुष से संप्रवर्तते, अर्थात बस्ती द्वार के नीचे 2 अंगुल दक्षिण पार्श्व में जो होता है शुक्र की स्थिति बताई है, जो मूत्र मार्ग से ही उसका प्रवृत्ति होती है। तो आइए हम लोग कोरिलेट करते हैं जिसको मॉडर्न से किस तरह से, तो ये समझ में आ गया होगा क्या करना चाहते हैं। इसको और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ देख रहे होंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो हम लोग देखते हैं ये एक तरह से यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर को हम लोग बस्ती से कोरिलेट कर रहे हैं। यूरिनरी ब्लैडर में से जो यूरिन होता है डायरेक्ट किसके थ्रू आता है, यूरेथ्रा के थ्रू आता है। तो ये देख रहे होंगे डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर से अटैच क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जिसको हम लोग पौरुष ग्रंथि भी बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड को पौरुष ग्रंथि भी बोलते हैं। उसके बाद ये यूरेथ्रा, इसकी जो ओपनिंग होती है, उसके बाद ये मेल जेनेटिलिया होता है और इन दोनों के बीच से जो है यूरेथ्रा पास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी मार्ग से, तो ये कह रहे हैं कि इसी मार्ग से जो है शुक्र की भी प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले यहाँ पर क्लियर कट कर लेंगे कि 2 अंगुल दक्षिण पार्श्व मीन्स बस्ती द्वार के नीचे, तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, उसका द्वार देखेंगे नीचे, बस्ती द्वार के नीचे, और फिर कह रहा 2 अंगुल दक्षिण पार्श्व में। तो यहाँ पर दक्षिण पार्श्व में कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो अल्टीमेट रिप्रेजेंट करना चाहता है कि दोनों साइड में क्या होता है, टेस्टिस होता है। तो दक्षिण जो बस्ती द्वार के नीचे 2 अंगुल दक्षिण पार्श्व मीन्स उसके नीचे 2 अंगुल दक्षिण पार्श्व में जो है इसकी स्थिति क्या होती है, टेस्टिस की होती है। तो यहाँ पर पाठांतर भेद से जो है कि इसको ये भी कह सकते हैं कि दक्षिण के साथ साथ वाम पार्श्व में भी होता है। तो दक्षिण और वाम पार्श्व में मतलब उभय भाग में जो स्थिति होती है वो टेस्टिस की होती है। यूरिनरी ब्लैडर या बस्ती द्वार के नीचे 2 अंगुल दक्षिण पार्श्व में जो टेस्टिस की स्थिति होती है उसी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे जो टेस्टिस होता है उसी से जो होता है एपिडिडाइमस अटैच होता है, एपिडिडाइमस से वास्ट डिफरेंस होता है, वास्ट डिफरेंस जो एक नली के थ्रू में जा रहा है, और यहाँ पर जो है शुक्र यहाँ निर्माण होते हुए इसका मैचुरेशन होगा। साथ ही साथ जो शुक्र होगा जब जरूरत पड़ने पर हर्ष के कारण क्या होता है, इसी मूत्र मार्ग से निकलता है। तो इसी मूत्र मार्ग से निकल रहा है, तो इसलिए उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि बस्ती द्वार के नीचे 2 अंगुल दक्षिण पार्श्व में जो टेस्टिस होता है उसी टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो देख रहे होंगे इस टेस्टिस का हम लोग ने एक तरह से एक ट्रांसवर्स सेक्शन दिया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस ऑफ टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस। तो इस टेस्टिस और एपिडिडाइमिस का हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब किया, तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो इसके टेस्टिकुलर चैम्बर्स होते हैं, जो टेस्टिस होता है उसमें जो कई सेमनीफेरस, जिससे कई चैम्बर हो जाते हैं जिसमें सेमनीफेरस टिब्यूल्स होते हैं, जिसको हम लोग सेमनीफेरस इपिथेलियल सेमनीफेरस टिब्यूल्स होते हैं। ये सब क्या है, सेमनीफेरस टिब्यूल्स। तो इसको नाम देंगे सेमनीफेरस ST।
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सब क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो ये देख रहे होंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स अल्टीमेट कहाँ ओपन हो रहे हैं, एपिडिडाइमिस में। तो एपिडिडाइमिस में ही ओपन हो रहा है, ये कंटिन्यू फिर किसके रूप में आ जा रहा है, एक नली के रूप में, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। और इस जो पूरी रचना को वास्ट डिफरेंस के साथ जो आउटर लाइनिंग है उसको हम लोग स्पर्मेटिक कार्ड की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, इसके इनर वॉल में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर वॉल में अगर हम लोग कहें कि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके इनर वॉल में क्या होता है, एक तरह से शुक्रधरा कला होती है। इसके इनर वॉल में शुक्रधरा कला होती है जो कि शुक्र के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि शुक्र का निर्माण पर्टिकुलर उसमें जो टेस्टोस्टेरॉन होते हैं, जो सेक्स हार्मोन होते हैं, उनके द्वारा भी निर्माण होता है, लेकिन शुक्र का निर्माण सिर्फ टेस्टिस के लेवल पे हो जाएगा ये संभव नहीं है। उसके लिए आवश्यक है कि जो हम लोग खाते पीते हैं तो पहले एक एक धातु का निर्माण होगा। जब शुक्र धातु का निर्माण हो जाएगा, शुक्र धातु संपूर्ण शरीर व्याप्त होता है, लेकिन वही संपूर्ण धातु टेस्टिस में भी, शुक्र धातु टेस्टिस में भी पाया जाता है। और वो हम लोग जब कला की बात करते हैं तो जो निर्माण की बात कर रहे हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के लेवल पे जो होता है, एक तरह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो सेमनीफेरस एपिथेलियम होती है, सेमनीफेरस एपिथेलियम होती है इस ट्यूब्यूल्स के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल होती है शुक्र के निर्माण के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने एक तरह से कला शारीर के अंतर्गत शुक्रधरा कला की बात कर लिया। इस तरह से हम लोग का कला का जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।